मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमान ललित गुप्ता जी से, जो कि हमारे दिल्ली प्रांत के प्रधान हैं और बड़े ऊर्जित प्रधान हैं, निष्ठावान प्रधान हैं, पूरे योगमयी प्रधान हैं। उनसे निवेदन करूंगा मैं कि वो अपनी वार्ता रखें और वार्ता में हमें बताएं, संबोधन दें कि इसकी पृष्ठभूमि से अवगत करवाएं, दिशा और दिशा को निर्धारित करें। श्रीमान ललित गुप्ता जी, प्रधान दिल्ली सभी प्रांत। सभी को नमस्कार। आप सभी योग जिज्ञासियों का 143वीं योग गोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। यह वर्ष खुशियों से भरा हो। योग गोष्ठी वास्तव में योग सत्संग है। आज का विषय योग ही बदलेगा समाज के जीने का अंदाज, बड़ा गहराई का विषय है। समाज में परिवर्तन केवल कानून बनाकर नहीं कर सकते, परंतु योग द्वारा मानव मन में परिवर्तन कर समाज को स्वर्ग सा सुंदर बना सकते हैं। योग से मन सकारात्मक विचारों का बनता है, तन स्वस्थ बनता है। ये योग गोष्ठियां समाज परिवर्तन में मील का पत्थर साबित हो रही है। इनसे हमें जीवन को जानने और समझने का अवसर मिल रहा है। योग सत्संग से हमें धर्म का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। बहुत से महापुरुषों ने धर्म पर अपने अपने विचार रखे हैं, जो इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी ने धर्म को अपने शब्दों में बताया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिहित ही सबसे बड़ा धर्म है। इकबाल अपने शब्दों में कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वे कहते हैं सबसे मिलकर प्यार से रहना ही धर्म है। जैन धर्म के अनुसार प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता से बड़ा कोई मजहब नहीं। किसी संत ने ठीक ही कहा है, धर्म न हिंदू बुद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म चित्त की शुद्धता है, जिसे योग से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। योग से अंतःकरण पवित्र बनता है। हम सबको मिलकर मानवता, वसुधैव कुटुंबकम एवं योग द्वारा विश्व शांति के संदेश को घर घर पहुंचाना होगा। आज संपूर्ण विश्व में देश जितना धन देश की सुरक्षा के नाम पर अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर निरर्थक व अज्ञानता में खर्च कर रहे हैं, अगर उसका चौथाई हिस्सा भी मानव मात्र के उत्थान पर खर्च करने लगे तो यह विश्व स्वर्ग में परिवर्तित होता नजर आएगा। आज का मानव धन को ही सब कुछ मान चुका है। धन के पीछे बुरी तरह पड़ा हुआ है और धन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने में लगा है। परंतु इन गोष्ठियों के माध्यम से यह समझ में आने लगता है, अच्छे कार्यों के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अधिक धन की आवश्यकता सिर्फ बुरे कार्यों के लिए होती है। धन के पीछे पागलों की तरह भागना केवल मूर्खता है। जीवन में धन का बहुत महत्व सिर्फ दाल में नमक के समान है। नमक कम होगा, दाल बेस्वाद हो जाएगी, और अधिक होगा तो दाल खाई नहीं जाएगी। इसी धन की ज्यादा लालसा से सामाजिक दोषों की भरमार है। योग से समझ में आने लगता है, अप्रिग्रह अर्थात जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना। संग्रह इस सब बुराइयों की जड़ है और यह रोग व्यक्तियों के साथ साथ देशों को भी लगा हुआ है। धन से आप सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, परंतु सुख नहीं खरीद सकते। धन से आप दुआएं तो खरीद सकते हैं, परंतु स्वस्थ नहीं खरीद सकते। धन से आप महल तो खरीद सकते हैं, परंतु घर नहीं खरीद सकते। धन से आप अच्छे से अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, पर नींद नहीं। धन से आप अपने बेटे और बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर तो बना सकते हैं, परंतु अच्छा इंसान नहीं। अच्छे इंसान बनने के लिए योग की शरण में आना होगा, योग को आचरण में उतारना होगा। 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना होगा। एक कड़वा सत्य जो मैं सबके आगे कहता हूं, न पति काम आएगा, न पत्नी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न अलमारी भरी पैसों की काम आएगी। जिंदगी में कोई काम आएगा तो वो आएगी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड, और वो केवल योग से बनेगा। जब 24 घंटे में से 1 घंटा अपने जीवन में योग के लिए निकालेंगे तो जीवन निरोगता से और आनंद से भरा हुआ होगा। भारतीय योग संस्थान 54 वर्षों से
मानव निर्माण की समाज को सेवाएं दे रहा है। आज भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से भारतवर्ष के 23 प्रांतों में, 12 से ज्यादा विदेशों में, 4000 से ज्यादा निःशुल्क योग केंद्रों में योग सिखा रहा है और अच्छे मानव का निर्माण कर रहा है। हजारों साधक इसका लाभ उठा रहे हैं, सफलता भी भरपूर मिल रही है। भारतीय योग संस्थान योग को सर्वसुलभ करा के समाज तथा देश निर्माण का कार्य पूरे जोश से कर रहा है और समाज का परिवर्तन कर रहा है। योग से TQP टोटल क्वालिटी पीपल तैयार कर रहा है, जो निष्काम सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, करुणा, दया, मानवता, निरोगता, मुदिता से लबालब हो रहे हैं। ये समाज को देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं। ये निष्काम सेवा को ईश्वर की सच्ची इबादत मानते हैं। भारतीय योग संस्थान योग से लोगों को निरोगी बना रहा है तथा मेंटेनेंस फ्री बना रहा है। ऐसे व्यक्ति समाज की अच्छे पूंजी बन रहे हैं, यही समाज में सृजन का कार्य करते हैं। योग बिना पैसे का इंश्योरेंस है, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ साधन है। प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। योग से मानव इकोनॉमिकल और एनर्जी एफिशिएंट बन रहा है, उसकी सभी बुरी आदतें खत्म हो रही है, अच्छी आदतें बढ़ती जा रही है, कर्म योगी बन रहा है। भारतीय योग संस्थान योग से अच्छे इंसान बनाने का बहुत बड़ा काम 54 वर्षों से कर रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। आज पूरे संसार में तरक्की हो रही है, मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, पर आदमी अच्छा इंसान नहीं बन रहा। एक शायर ने ठीक ही कहा है, सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, मगर गजब है आदमी इंसान नहीं हो रहा। भारत को प्राचीन काल में विश्व गुरु का दर्जा हासिल था। आज हम अपनी अमूल्य संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर देश को बर्बाद कर रहे हैं। पाश्चात्य देशों की बुराइयों को अपना रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को नकार रहे हैं, जबकि पाश्चात्य देश भारतीय संस्कृति को अपनाकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। वे अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। भारत में इसी कारण से समाज में विकृतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। हम सभी ने चिंतन करना छोड़ दिया है। एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, पारिवारिक माहौल खराब होता जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक इसका सबसे ज्यादा नुकसान भुगत रहे हैं। देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे लिए कलंक है। भारत देश की संस्कृति इतनी ज्यादा समृद्ध थी कि भारत के बारे में कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज यह स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हर शाख पर उल्लू बैठे हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। आवश्यकता है हमारी सोच को बदलने की। अगर हम चाहते हैं कि फिर से भारत सोने की चिड़िया बनाना, सोचिए, सोचिए और सोचिए, और नहीं सोच सकते तो भारतीय योग संस्थान के योग केंद्र में आना शुरू कर दें, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए योग से भारत के कुछ प्रतिशत नागरिक भी अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें, तो हम सहज रूप से नास्त्रेमस की भविष्यवाणी को सत्यापित कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत 21वीं सदी में विश्व का सिरमौर होगा। आज प्रसन्नता का विषय है, कोरोना काल में योग के महत्व को पूरे संसार मानने लगा है तथा अपनाने लगा है। यह एक शुभ संकेत है। भारतवासी भी योग को दिल से अपना रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा रहे हैं। मुझे इसमें पूरा विश्वास है, भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु फिर बनकर रहेगा। भारतीय योग संस्थान लाखों साधकों को योग से जोड़कर सच्चे मानव, सच्चे इंसान बना रहा है, और यह कार्य अबाध रूप से बिना रुके चल रहा है। इन गोष्ठियों के माध्यम से कुशल योग वक्ताओं का निर्माण तेजी से हो रहा है, जो योग को घर घर पहुंचाने में लगे हैं। आज की गोष्ठी के लिए हमारे योग वक्ताओं ने बहुत अधिक मेहनत की है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, इनके अनमोल योग अनुभव को गहराई से सुने, चिंतन करें और मनन करें तथा दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। दिल्ली प्रांत की गोष्ठी हर महीने के प्रथम रविवार को होती है। इससे ज्यादा साधकों को जोड़ें। आज सभी वक्ता भारतीय योग संस्थान के अनमोल हीरे हैं।
इनको उत्साहवर्धक कमेंट देकर इनके उत्साह को बढ़ाएं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज का मुख्य उद्बोधन श्री वेद प्रकाश राठी जी से सुनने को मिल रहा है। हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि योग से खुशियां बांटने से खुशियां कभी भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जैसे एक जलते हुए दीपक या मोमबत्ती से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, परंतु फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। मन से निकालो सब विकार, योग से होंगे सपने सब साकार। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। ओम शांति शांति शांति। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।